एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये जो वीडियो है ये है पार्ट 2 हमारी प्रीवियस वीडियो का। अगर आपने पार्ट 1 ना देखा हो तो आप अभी जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया था गेट 2005 में, और वो क्वेश्चन क्या था, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज x इंटू डेल टू यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डेल टू यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस y इंटू डेल टू यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस x इंटू डेल टू यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल टू यू डिवाइडेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0 इज। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और साथ ही साथ हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। सबसे पहले ऑप्शन ए जो हमें गिवन है दैट इज एलिप्टिक इन द रीजन दैट इज x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0 एंड x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1। ऑप्शन बी जो हमें गिवन है दैट इज एलिप्टिक इन द रीजन that is x is greater than 0, y is greater than 0, x into y is greater than 1. Option C जो हमें given है that is parabolic in the region that is x is less than 0, y is less than 0 and x into y is greater than 1. Option D जो हमें given है that is hyperbolic in the region that is x is less than 0, y is less than 0, x into y is greater than 1. तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। सो द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इज x इंटू डेल टू यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डेल टू यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस y इंटू डेल टू यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस x इंटू डेल टू यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल टू यू डिवाइडेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज x इंटू आर प्लस 2xy इंटू एस प्लस वाई टी प्लस एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 0। इस चीज को हम मान के चलेंगे दैट इट इज द इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 को विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज r into r plus ss plus tt plus f of x, y, z, p and q is equal to 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि r is equal to x के बराबर होगा, s is equal to 2xy के बराबर होगा और t जो है वो equal to y के बराबर होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कंसिडर करेंगे s स्क्वायर माइनस 4rt विच इज इक्वल टू होगा 2xy का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई विच इज इक्वल टू होगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 4xy इंटू एक्स वाई माइनस 1। अब हम आते हैं हमारे गिवन ऑप्शंस की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन ए के बारे में। ऑप्शन ए में जो हमें रीजन गिवन है दैट इज x जो है वो लेस देन 0 है, y जो है वो भी लेस देन 0 है और साथ ही साथ x इंटू वाई जो है वो ग्रेटर देन 1 है। जैसा कि रीजन जो हमें दिया गया है ऑप्शन ए में, तो वहां पे क्या होगा कि s स्क्वायर माइनस 4rt जो कि किसके बराबर है, 4xy इंटू एक्स वाई माइनस 1 के बराबर है। अगर x जो है वो लेस देन 0 है और साथ ही साथ y भी जो है वो लेस देन 0 है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि x इंटू वाई जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा और साथ ही साथ x इंटू वाई जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि एक्स वाई माइनस 1 जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। सो ऑन दी होल वी कैन से दैट कि s स्क्वायर माइनस 4rt भी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। सो इस पूरी डिस्कशन से हमें क्या पता चला कि s स्क्वायर माइनस 4rt जो है वो ग्रेटर देन 0 है अगर x जो है वो लेस देन 0 है, y भी जो है वो लेस देन 0 है और साथ ही साथ x इंटू वाई जो है वो ग्रेटर देन 1 है। लेकिन एलिप्टिक के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि s स्क्वायर माइनस 4rt जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए।
सो इस वजह से जो है ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है। अब हम आते हैं हमारे ऑप्शन बी की तरफ। जैसा कि ऑप्शन बी में हमें कैसा रीजन गिवन है, दैट इज एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, y जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है और साथ ही साथ x इंटू वाई जो है वो ग्रेटर देन 1 है। जैसा कि हमें रीजन डिफाइन किया गया है ऑप्शन बी में, तो वहां से हमें क्या मिलेगा कि s स्क्वायर माइनस 4rt जो कि किसके बराबर है, 4xy इंटू एक्स वाई माइनस 1 के बराबर है। जैसा कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और साथ ही साथ y जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि x इंटू वाई जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। साथ ही साथ x इंटू वाई जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि x इंटू वाई माइनस 1 जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। सो ऑन दी होल वी कैन से दैट s स्क्वायर माइनस 4rt जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें क्या पता चला कि s स्क्वायर माइनस 4rt जो है वो ग्रेटर देन 0 है अगर x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है और साथ ही साथ x इंटू वाई जो है वो ग्रेटर देन 1 है। लेकिन एलिप्टिक के लिए जो है हमें क्या चाहिए होता है कि s स्क्वायर माइनस 4rt जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन बी जो है वो सही नहीं है। अब हम आते हैं हमारे ऑप्शन सी की तरफ, और ऑप्शन सी में जो रीजन हमें डिफाइन किया गया है दैट इज x जो है वो लेस देन 0 है, y भी लेस देन 0 है और साथ ही साथ x इंटू वाई जो है वो ग्रेटर देन 1 है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था हमारे ऑप्शन ए में, तो वहां पे हमने देखा था कि s स्क्वायर माइनस 4rt जो है वो ग्रेटर देन 0 है अगर x जो है वो लेस देन 0 है, y लेस देन 0 है और साथ ही साथ प्रोडक्ट ऑफ x इंटू वाई जो है वो ग्रेटर देन 1 है। लेकिन पैराबोलिक के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि s स्क्वायर माइनस 4rt जो है वो इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन सी जो है वो भी सही नहीं है। अब हम आते हैं ऑप्शन डी की तरफ, और ऑप्शन डी में जो रीजन डिफाइन किया गया है दैट इज x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0 एंड x इंटू वाई जो है वो ग्रेटर देन 1 है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था पार्ट ए में, दैट इज s स्क्वायर माइनस 4rt जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा अगर x जो है वो लेस देन 0 है, y लेस देन 0 है और साथ ही साथ x इंटू वाई जो है वो ग्रेटर देन 1 है। और हाइपरबोलिक के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि s स्क्वायर माइनस 4rt जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो हाइपरबोलिक है इस रीजन में, दैट इज x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0 एंड x इंटू वाई जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है एंड ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो पूछा गया है गेट 2006 में। तो चलिए देखते हैं गेट 2006 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। दैट इज इन द रीजन x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, the partial differential equation is that is x square minus y square into del 2u divided by del x square plus 2 into x square plus y square into del 2u divided by del x del y plus x square minus y square into del 2u divided by del y square is equal to 0। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और साथ ही साथ एक रीजन डिफाइन किया गया है दैट इज x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 और साथ ही साथ हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। सबसे पहले जो ऑप्शन दिया गया है दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज चेंजेस टाइप। ऑप्शन बी है कि इज एलिप्टिक, ऑप्शन सी है इज पैराबोलिक एंड ऑप्शन डी है इज हाइपरबोलिक। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या देखना है कि जब हमारा रीजन होगा दैट इज x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और साथ ही साथ y जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो हमें चेक करना है कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या अपना टाइप चेंज करती है या कि ये एलिप्टिक होती है, क्या ये पैराबोलिक होगी या ये हाइपरबोलिक होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। दैट इज द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू del 2u डिवाइडेड बाई del x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू del 2u डिवाइडेड बाई del x del y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू del 2u डिवाइडेड बाई del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
which further implies that x square minus y square into uxx plus 2 into x square plus y square uxy plus x square minus y square into uyy is equal to 0. इसी चीज़ को जो है जब हम यूजुअल सिंबल्स में लिखेंगे तो जो हमारी गिवन इक्वेशन होगी उसे री रिटर्न इस तरीके से किया जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू आर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एस प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू टी इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा. और इसी इक्वेशन को जो है हम मान के चलेंगे दैट इट इज इक्वेशन 1. अब हम क्या करेंगे कि हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 को विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज r इंटू आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा. यहाँ से हमें क्या पता चला कि r की वैल्यू जो है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर के बराबर है, s जो है वो बराबर है 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के, और साथ ही साथ t जो है वो बराबर है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर के. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कंसिडर करेंगे एस स्क्वेयर माइनस 4rt विच इज इक्वल टू होगा 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर होगा विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 4 इंटू वाई की पावर 4 प्लस 8x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 4 इंटू वाई की पावर 4 प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 16 इंटू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, जो कि क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 एंड फॉर ऑल y ग्रेटर देन 0. अब ये चीज़ कैसे आई, क्योंकि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि एक्स स्क्वेयर भी जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा. अगर y जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि वाई स्क्वेयर भी जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा. सो ऑन दी होल वी कैन से दैट एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा. सो इस पूरी डिस्कशन से हमें क्या पता चला कि एस स्क्वेयर माइनस 4rt जो है वो ग्रेटर देन 0 है. सो वी कैन कंक्लूड दैट द गिवन इक्वेशन इज हाइपरबोलिक इन नेचर. सो दैट्स वाई ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है एंड ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.